बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। एक ही खबर है आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी के हवाले से। आपको मालूम है कि इस वक्त तमाम तस्दीक़, तमाम तबसरे और तमाम क़यास आराइयाँ इसी मामले पर की जा रही हैं। लेकिन इस तमाम मामले में जब बहुत ज़्यादा पेचीदगी पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, लगता है कि डोर जो है वो बाकायदा उलझ गई है। अचानक एंट्री होती है आसिफ अली ज़रदारी की। तस्वीर वीडियो आप देख चुके होंगे। आसिफ अली ज़रदारी की एंट्री जो है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद शहबाज शरीफ के सामने बैठे हुए, इसके बड़े मतालिब लिए जा रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी क्या करने आए थे, मुलाकात में मुमकिन तौर पर क्या हुआ होगा, और शहर इक़्तिदार में किस किस्म की चहमगोइयाँ जारी हैं इस वक्त। सदीक जान साहब, ये तासुर आम था कि आसिफ अली ज़रदारी 2028 की गेम कर रहे हैं बिलावल के लिए, इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तबसरा है इसके ऊपर, वो मुबशर ज़ैदी साहब ने किया। उन्होंने कहा कि बात आसिम से होती हुई, बॉल आसिम से होती हुई आमिर तक पहुंच गई है। अब जाहिर है कि जो लोग जिनको सीनियरिटी लिस्ट का अंदाज़ा है, क्योंकि 5 नाम डिस्कस हो रहे हैं, छठा नाम जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आमिर साहब का है, कोर कमांडर गुजरांवाला। माजी उनका ये है कि वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं 2011 में। तो क्या वाकई मामला को इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या एग्जैक्टली क्या चल रहा है? देखिए, बात यह है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से उन्होंने सही ट्वीट किया। अपना कामरान खान साहब ने, उन्होंने कहा मैं पहले दिन से कह रहा था कि इसमें असल जो गेम चेंजर होगा वह ज़रदारी होगा। और ये बात है भी दुरुस्त, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि पीपल्स पार्टी को ये बात समझ आ गई है कि अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे ही करनी होगी। और आपको याद होगा मरीम नवाज़ साहबा ने ट्वीट किया था कि बिलावल ने ले पाला कि इसको गोद ले लिया इस्टेब्लिशमेंट ने। ये अलग बात है, फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि मतलब आप क्यों जेलिस हो रही हैं, हमारी गोद कोई इतनी छोटी नहीं है कि सिर्फ एक बंदा बैठ सकता है, बहुत से लोग बैठ सकते हैं। फिर उन्होंने मरीम नवाज़ साहबा को और नवाज शरीफ साहब को भी गोद ले लिया, और फिर आपने देखा क्या हुआ। दूसरा ये है कि जब पीपल्स पार्टी को बात पता है कि अब इस मुल्क में सियासत करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट के ही बलबूते पर करनी है, उनके साथ मिल के करनी है, उनके बगैर अब नहीं कर सकते। तो क्योंकि उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की करप्शन लूट मार का ऐसा बैगेज है कि वो अदालतों में जब तक कोई मैनेज ना करे तो पीपल्स पार्टी के लिए तो एक दिन बाहर रहना मुमकिन नहीं है ज़रदारी साहब का। दूसरा फिर यह है कि ये जो सारा अदम एतमाद हुआ, अब अगर याद करें ईसा नकवी साहब, जब बार बार पीडीएम में आसिफ अली ज़रदारी साहब कहते थे हमें अदम एतमाद लानी चाहिए, इन हाउस चेंज लानी चाहिए, तो पीडीएम टूट गई थी, पीपल्स पार्टी निकल गई थी, एएनपी निकल गई थी, बल्कि शोकॉज नोटिस जारी कर दिया था पीएमएलएन ने, पीडीएम ने, शाहिद अब्बासी ने बिलावल ने एक मीटिंग में उफाड़ के और फिर मीडिया पे जारी करवाया कि बताएं कि मैंने फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाला। खून पे तबसरे होने लग गए थे। हाँ, बिलावल ने कहा था, जब मरियम ने कहा था कि ये नया सिलेक्टेड है, हाँ। तो फिर बिलावल ने कहा था कि मेरी रगों में जो खून है वो गंदा खून नहीं है, वो किसी और की रगों में है, लाहौर के ख़ानदान है जिनकी रगों में वो गंदा खून है, सिलेक्ट होने वाला है, इस तरह के उन्होंने कहा। अब उस वक्त ये होता था कि बार बार नून लीग के वो एक बयान भी इनका चलता है, 10-12 लोगों के बयान चलते हैं जिसमें वो बार बार कहते थे कि अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है, ठीक है, और हम इस्टेब्लिशमेंट के गोद में नहीं बैठ सकते। फिर ज़रदारी साहब ने आखिर मियाँ साहब को कायल कर लिया और अदम एतमाद आ गई। सारी जो चीज़ें एग्जीक्यूट की वो ज़रदारी साहब ने की। यहाँ तक कि आपको पता है, मुझे एक बंदे ने ये बात बताई, उसने कहा कि एजेंसियाँ तो बदनाम हैं, एजेंसियाँ तो बदनाम है। ये जो 20-25 लोटे बने ना, इनकी लिस्ट पीपल्स पार्टी ने मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को दी थी कि इनको तोड़ना आसान है, क्योंकि कौमी असम्बली की बात हो रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सेनेट इलेक्शन में गिलानी साहब को वोट दे चुके थे। सही। तो वो कहते हैं कि ज़रदारी साहब बड़ी आगे की चीज़ है, ज़रदारी साहब को जो है वो इन चीज़ों का मार धाड़ का पता है। सही। अब ये जो ज़रदारी साहब गए ना, बात बड़ी वाज़ेह है, फाइनल मैसेज देने गए, शहबाज शरीफ को बताने गए कि भाई सूरत हाल है क्या, और ज़रदारी साहब शहबाज शरीफ को बताने गए कि भाईजान मेरे तो पाँव हैं जलते, मैं यहीं तक आ सकता था आपके साथ, सॉरी शहबाज शरीफ साहब, आगे मैं नहीं आ सकता। और अपने भाई को भी समझाएं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, देखें वो तो सैर पे निकले हुए हैं। हाँ, और मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि अब 24 से 48 घंटे में वाकई मामला हल हो जाएगा, अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात ये मान गए। अदरवाइज़ फिर आगे वो बात करेंगे। लेकिन ये देखें ना, उस दिन भी हमने जिक्र किया था, शेख रशीद साहब ना बड़े अहम इसमें खिलाड़ी हैं इस सारे खेल में, क्योंकि शेख साहब का ना होता पता है क्या है कि आपका इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हो या ना हो, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम मीडिया वाले हैं ना, हम एक दूसरे को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मीडिया को जो बाहर का बंदा, आम बंदा, वो नहीं समझ सकता इनके अंदर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
और फौज के हवाले से तो बहुत ही खैर सेंसिटिव चीज़ें हैं कि वो बिल्कुल बाहर चीज़ें नहीं आती। लेकिन जब आप फौज के अंदर लोगों से मिलते जुलते रहे हों, आपकी दोस्तियाँ तल्लुकात हों, रिश्तेदारियाँ हों, तो आपको ना पता होता है कि अंदर गेम क्या होती है, सिस्टम क्या होता है। खबर हो या ना हो, आप एनालिसिस बड़ा अच्छा कर लेते हैं। जाहिर है कि आपको जब उस मामलात का पता होता है तभी आप बता सकते हैं ना। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मैं कोर्ट में ना भी जाऊँ ना, आप कोर्ट में ना भी जाऊँ, मैं घर बैठ के ऐसे बता सकता हूँ कैसे लगे कोर्ट रूम में खुद बैठा था, हालांकि मैं नहीं था और मैं ये करता भी नहीं हूँ, आपको पता है क्यों। मुझे पता है कि यार अगर 7 जज सुन रहे थे ना ये केस, मैं देखूंगा चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन ये था, चीफ जस्टिस के लेफ्ट ये बैठा होगा, तीसरे नंबर वाला राइट बैठा होगा, चौथे नंबर वाला लेफ्ट बैठा होगा, मतलब ये सारा पता होता है। लेफ्ट साइड पे अटॉर्नी जनरल खड़ा होगा, राइट साइड पे पिटिशनर खड़ा होगा, मतलब एक चीज़ होती है ना कैसे ये वो सारा कुछ मैं मतलब वो नरेट कर सकता हूँ। शेख साहब इंपॉर्टेंट बंदे हैं क्योंकि शेख साहब का आपको पता है इदारे के अंदर आजकल इन हैं या नहीं है, लेकिन शेख साहब आपको पता है वो कहते हैं हमेशा से कि ये मेरा होम ग्राउंड है पिंडी। शेख साहब कहते हैं जब तक नए आर्मी चीफ की तैनाती का मसला हल नहीं होता सियासत में ठहराव नहीं आएगा। बिल्कुल दुरुस्त। राना सनौला का बयान के बगैर समरी के भी नया आर्मी चीफ तैनात कर देंगे, ख़तरे की घंटी है, ये बात भी दुरुस्त है। शेख साहब कहते हैं कि वज़ीर दाखिला के बयान से वाज़ेह है कि सब अच्छा नहीं है, सब एक पेज पे नहीं है, खुद ही असासों के रिकॉर्ड को लीक करवाते हैं, खुद ही तहकीकात का हुक्म देते हैं। ये बाजवा साहब के असासजात वाली बात हो रही है। मुल्क दिवालिया होने के करीब तक पहुँच गया है और यहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है। 5 दिन इंतहाई अहम है, पीडीएम भी टूट फूट का शिकार होने वाली है। ये मैं जुमला था जहाँ पे आपको ला के रोकना चाहता था। पीडीएम भी टूट फूट का शिकार होने वाली है, इस जुमले पे मैं आपको लाना चाहता था। ये ट्वीट किया शेख रशीद साहब ने सुबह और जरदारी साहब रात को मिलने गए। इसका मतलब है शेख साहब को कहीं से तो ये बात थी ना कि अगर शहबाज शरीफ नहीं मानेगा तो फिर जरदारी है ना, जरदारी जाके उनसे कहेगा, क्योंकि जरदारी साहब ने वहाँ जाके कह दिया होगा। अच्छा, यानी कि आपको ये लगता है कि मुमकिन तौर पे जरदारी साहब अपने कैंडिडेट के लिए नहीं गए बल्कि वो मैसेंजर के तौर पे गए हैं। और एक वो मैसेंजर होता है, एक तो ये होता है ना कि आप डायरेक्ट पैगाम दे देते हैं आप, लेकिन फिर जब आप किसी के थ्रू जाते हैं जिसने वो सारा करवाया हो, अब नोइंग द रिकॉर्ड कि ये मामला किस तरीके से अदम एतमाद तक पहुंचा, उसमें जरदारी का क्या किरदार था जरदारी साहब का, तो उसके बाद फिर ये लगता अच्छा, नून लीग इनको क्या कहती है जरदारी साहब को? नून लीग ये कहती है कि आसिम मुनीर साहब को बना देते हैं चीफ, आमिर साहब को बना देते हैं जॉइंट चीफ, दरमियान वाले सारे सुपरसीड हो जाएंगे, सायर साहब, अजहर अब्बास साहब, नुमान साहब, फैज साहब। नून लीग ये उनको फार्मूला पेश कर रही है। अब जरदारी साहब बड़े समझदार आदमी हैं। जरदारी साहब कहते हैं कि यार अब आमिर साहब के बारे में ये तो मैं खैर इससे मैं इतफाक़ नहीं करता, ये जो होता है कि जी वो आमिर साहब जरदारी के बंदे हैं, ऐसे इतना नहीं, ऐसे नहीं हुआ करता। लेकिन एक चीज़ इसमें तयशुदा है कि अगर आप इस वक्त गेम करेंगे तो 2023 में फिर आप 2025 में आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, आसिफ अली जरदारी साहब को ना सूट करती थी बाजवा साहब की एक्सटेंशन, वो कैसे? 6 माह के लिए, 6 माह के लिए, 6 माह और 6 माह बाद तक कर रही है वो सूट करती थी जरदारी साहब को, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो जरदारी साहब अब गए हैं, एक तो ये चीज़ करने, जो जरदारी साहब एक और है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर वो जो इदारा नहीं चाहता कि कर रही हो, अगर वो नहीं होती और वही हो जाती जो इदारा चाहता है, तो आने वाले आर्मी चीफ को ये तो पता होगा ना कि यार जरदारी ने कलीदी किरदार अदा किया। ऑब्वियसली सिर्फ ये मामला नहीं है, बल्कि आप जब इस एंगल से देखें हम जब बैठते हैं पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ, उनकी बात ही ये होती है, देखें हमारा 2023 में हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, हमारी दिलचस्पी नहीं है, हम हैं 2028 के खिलाड़ी। हाँ बिल्कुल। और एक आम तासुर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाया जा रहा है 2028 के लिए, उनको प्रैक्टिस के लिए जो है वो वज़ीर ख़ारजा। वैसे अफसोस की बात है कि आप अहम तरीन महकमा उठा के दे दें। वैसे क्विक लर्नर ज़रूर हैं, तमाम तर बैगेज के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी क्विक लर्नर है, लेकिन दिलचस्पी वगैरह कोई नहीं है मामलात को चलाने में। हद ये है कि आपके महकमे का फॉरेन सेक्रेटरी नहीं है, आपने वो जो मामला तनख्वाहों का दुरुस्त करवाना था, अलाउंसेस का करवाना था, आप वो नहीं करवा सके। हालात तो यहाँ पर ही हैं बिलावल साहब के। अच्छा, मैं आखिरी बस ये 2 जुमले पढ़ के और फिर इसको क्लोज करते हैं। शेख साहब कहते हैं कि पीडीएम भी टूट फूट का शिकार होने वाली है। इस तनाजुर में कह रहे हैं कि अगर बात जरदारी की नहीं मानते तो जरदारी साहब कहेंगे कि खुदा हाफिज़, शहबाज शरीफ साहब तुसी जानो तो कम जाने। आगे वो कहते हैं कि केयर टेकर की मुद्दत नहीं बढ़ सकती। 26 नवंबर 2 बजे रावलपिंडी इमरान खान के लॉन्ग मार्च का तारीखी इस्तकबाल करेगा।
30 नवंबर तक फैसला हो जाएगा, आर होगा या पार होगा। अच्छा, ये है जाहिर है कि इस पे जरा अगली वीडियो में आर पार पे बात करते हैं। आर पार पे बात करते हैं। परेशानी की बात ये है कि मामलात बहुत ख़राब हैं, और शायद थोड़ा सा सुख की बात यह है कि 8-9 दिन की बात है, इस हिजान से शायद नहीं 48 से निकलने 72 में। घंटे से ज़्यादा नहीं। नहीं, अब फाइनल वो जो मामलात जब हाँ। सुकून की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, इससे कम से कम निकलेंगे आप बाहर। और मुल्क की तरफ ये जो मुल्क के मामलात है, 223 के ऊपर डॉलर और मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। क्या मामलात चल रहे हैं, किस तरीके से मामलात चला रहे हैं इस मुल्क के, हैरानी होती है इस बात। बहरहाल अगली वीडियो में आर या पार की ज़रा बात करते हैं, मुलाकात होती है। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।